अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, घर पे होंगे, खैर वाफियत से होंगे, आपके रमज़ान भी अच्छे गुज़र होंगे और बाकी ये भी इंशाल्लाह अच्छे गुज़र होंगे, आमीन। मुझे आज जो बात करनी है वो मुझे थोड़ी सी लोग जवाब देना है, कुछ लोगों को जिनको देना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ बात करनी है आपसे। सबसे पहली बात तो ये कि जो अजीम काम किया ना इस मीडिया ने, बहुत अच्छा काम किया। मतलब इन एंकर्स ने, जो मीडिया ने नकाब ओढ़ा हुआ था और एक मास्क लगाया हुआ था मुंह पे, वो दुनिया के आगे दिखा दिया कि वो क्या है। मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मीडिया आज़ाद नहीं, आवारा है। उन्होंने ख़ुद दिखा दिया, क्योंकि उनकी माशाल्लाह से हरकत इतनी अच्छी की है। मुझे सबसे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे ये देसी लिबरल्स और ये फेमिनिस्ट और ये मीडिया जो शोर कर रहा है कि मौलाना ने गलत कहा है, मुझे बताएं क्या गलत है। उन्होंने कहा कि हम सब चोर हैं। हम सब चोर नहीं हैं। अभी 2 महीने पहले जब वबा आई तो जो हिसाब से सैनिटाइज़र, मास्क और डिटॉल्स के रेड शूट किए, इस तरह से चीज़ें गायब हुई हैं, उसके बाद हाँ, हम चोर नहीं हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमारे मुल्क में फहाशी फैली हुई है, उन्होंने कहा तो बहुत बुरा लग गया। जिस मुल्क में 18+ साइट्स देखने में टॉप 3 टॉप 5 में हम आते हों, उस मुल्क को बुरा लग रहा है कि मौलाना ने कहा कि हमारे यहाँ फहाशी और उरियानी बहुत फैली हुई है। मतलब क्यों? हमारे यहाँ वबा आती है, हम मास्क सैनिटाइज़र महंगे कर देते हैं। 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त की चीज़ें महंगी कर देते हैं। PSL आता है, टिकट्स ब्लैक होने लगते हैं। रमज़ान आता है तो हम फल महंगे कर देते हैं। मतलब जो फल मुझे 50 रुपये का मिल रहा था, वो रमज़ान के पहले दिन मुझे 150 का मिल रहा। और हम चोर नहीं हैं। मतलब हम चोर हैं, हम बुरे हैं, हम बदकार हैं हम बददियानत लोग हैं। ये सब चीज़ देखनी है तो सिर्फ रमज़ान में एक दिन के लिए मार्केट चले जाएं और रेट्स देख लें और फिर आम दिन से कंपैरिजन करें। जवाब आपके सामने। इन लोगों का कहना है कि ख़ान साहब की, मौलाना तारिक जमील साहब तारीफ़ करते हैं, उनको उनसे कोई फ़ायदा है, उनको पैसा मिलता है। तो मेरे भाई, मौलाना तारिक जमील का जो यूट्यूब पे चैनल है, इट्स मोर दैन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बेतहाशा हैं। मुझे कोई एक चैनल दिखा दो जिसके मिलियंस में व्यूज़ हों और उसका चैनल मोनेटाइजिंग के लिए नहीं होता हो और वो मोनेटाइज नहीं करवा रहा हो और एड्स लगवाता नहीं। वाहिद मौलाना का चैनल है जो 3 मिलियन प्लस होने के बाद भी उस पर एड्स नहीं आते, क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए वो चैनल उन्होंने खोला है। कोई शुगल करने के लिए नहीं खोला है कि उनके बयान के दौरान कुछ गलत एड्स आएँ और कुछ दूसरी चीज़ें आएँ जिससे वीडियो इंटरप्ट हो और कोई बंदा उस ऐड को देख के कहीं और डाइवर्ट ना हो। मुझे दिखा दो कोई एक चैनल जिसके इतने व्यूज़ और इतने सब्सक्राइबर हों और उसके चैनल पे ऐड ना आते। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई एक चैनल। अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती तो वो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे ही एड्स लगवा देते ना, पैसे कमाने के लिए। उनको ख़ान साहब या किसी के पास जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जब पहले के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पास जाते थे, उनसे मिलते थे तो कोई मसला नहीं था, उनके लिए दुआ करते थे तो कोई मसला नहीं था, अब क्यों मसला हो रहा है? मतलब उस बंदे को आप कितना बुरा भला कह रहे हो। ये हामिद मीर साहब ने उनसे कहा कि मौलाना साहब, आप लोगों को तोड़े नहीं, मिलाएं उनको, उनसे अच्छी बात करें, आप लोगों के दिल में तलखियाँ न करें। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा मौलवी है जो हर फ़िक़े के, हर मसलक के मौलानाओं की मस्जिदें और इमाम बारगाह और उनके मौलवियों से जाके मिला, उनके साथ बैठता है, बल्कि उनके मसलक के मौलवी कहते हैं कि आप जमात कराएं, मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ूँ। हमारे तो मसलक के जो हम आम लोग हैं, हम दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे मसलक के मौलवियों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। उस बंदे ने तो उस मसलक के मौलवियों को कहा कि आप नमाज़ पढ़ाएं, मैं पीछे पढ़ूँगा। जुनैद जमशेद, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह की दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं जिनको तारिक जमील साहब ने इतना चेंज किया कि हम सब उनके आइडियल हैं। मतलब मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जुनैद जमशेद को देखने के बाद पहनना शुरू किया। उनको सीधे रास्ते पे लाने वाला कौन था? मौलाना तारिक जमील साहब। 7 बर्रे आज़म वो आदमी घूमा, दुनिया की हर जगह जाता है, हर जगह जाके सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत
کا اور پیار کا اور دین کا پیغام سناتے ہیں۔ مطلب اس بندے نے جو باتیں اپنے بیان میں زور دیتے ہیں کہ سہ لو، برداشت کر لو، معافی مانگ لو، جھک لو، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ کیونکہ یہ بولنا بہت آسان ہے، میں بھی بول سکتا ہوں، ہر کوئی بول سکتا ہے، مگر ہر کوئی اتنے اچھے سے کر نہیں سکتا۔ یہ ان کا ظرف ہے، ان کی عزت اور بڑی ہے دنیا میں کہ انہوں نے ان اینکرز کی شکایتیں ختم ہونے سے پہلے انہیں روک دیا اور ان سے معافی مانگ لی۔ حالانکہ وہ غلط نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے، بٹ ایسا غلط ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا تو نہیں ہوتا، البتہ بڑا ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں طارق جمیل کے حق میں، ان کو سراہ رہا ہوں، ان کے لیے عزت میرے دل میں اور بڑھی۔ دنیا کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی، بلاگز بنائے ہیں کہ طارق جمیل کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور میڈیا کو برا بولا ہے، تو یہ ان کے سوری سے ان کی عزت ہی بڑھی ہے۔ وہ گھٹے تو نہیں، چھوٹے تو نہیں ہوئے، بلکہ بڑے ہی ہیں، اور میڈیا ہی ہے، بلکہ میڈیا کے پرسن لوگ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو عزت دی۔ جو مبشر صاحب حامد میر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو لوگ سنیں گے نہیں، تو میرے بھائی جتنے ان کے فالوورز صرف شاید یوٹیوب پر ہے نا، تمہاری پوری دنیا میں اتنے فالوورز نہیں ہوں گے جو صرف ان کے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور جتنا ان کو لوگ سنتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ مطلب میں نے نہیں دیکھا ایسا بندہ کہ کوئی بھی فقہ کا بندہ ہو، اس بندے کا نام لو تو تعریف ہی کرتا ہے، برائی کبھی نہیں کرتا، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فقہ نہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، شاید میں نے تو شاید گنتی کے ہی دیکھے ہوں گے، مجھے ویسے میں نے نہیں پتا۔ تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ حامد میر اور وہ ملک ان سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو برا بھلا بولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایک بندے کے پاس دماغ ہوگا ہی نہیں تو اب اس کو جتنا برا بول لو وہ مانے گا ہی نہیں، اپنی غلطی سمجھے گا ہی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو مولانا صاحب ہمیں درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کے حق میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے، اور بڑوں کی اور اچھے لوگوں کی اور دینی لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل ان کو اللہ ہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم جتنا برا بڑا بول لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ان کے لیے دعا کریں اور کچھ نہیں۔ باقی مولانا صاحب کی کیا عظیم شخصیت ہے اور کتنا لوگوں کا دل جیتا ہے اور کتنی عزت ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی، کچھ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ اللہ حافظ۔